शाम का टाइम जो होता है ना, ये अपने पति के साथ स्पेंड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो शाम के टाइम पे अक्सर हम लोग साथ में बैठते हैं, जब थोड़ा-सा टाइम हमें मिलता है। बाकी का पूरा टाइम तो बस काम में जाता है। एक बच्चों को देखेगा और एक काम करेगा, एक बच्चों को देखेगा, एक काम करेगा। सो इस तरह से रहता है। तो आज ना अभी-अभी चाय बना के ले आए थे और दोनों ने चाय पी और फिर उसके बाद ना कुशाग्री और एकाग्री दोनों की मैंने चोटियाँ बनाई। क्योंकि अभी कुशाग्री के बाल जो है ना, ये बड़ी जल्दी निकलते रहते हैं और एकाग्री के तो अभी छोटे-छोटे हैं ना, तो वो बड़ी जल्दी रबर से निकल जाते हैं। कुशाग्री के बड़े हो गए हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कुशाग्री की पहले चोटियाँ बना दी और चोटी बना दी और फिर उसके बाद मैंने एकाग्री के बाल बनाए। तो जो मैं कुशाग्री के साथ करती हूँ ना, एकाग्री बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि वो सब मेरे साथ भी करो। उसके बाद मैं ना एकाग्री को लेके आ गई किचन में। अब किचन में थोड़ा रिस्की तो रहता है, लेकिन मैं उसको अंदर छोड़ के ना तो किचन में काम नहीं कर सकती। सो मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभार उसको शेल्फ पे बिठा देती हूँ और जब मैं पास में कुछ काम करने लगूँ फिर मैं उसको अंदर छोड़ देती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ना आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं यहाँ कुछ पहले मसाला रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़े से काले मिर्च, धनिया और साथ में जीरा ले लिया था और इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट। फिर उसके बाद मैंने इसको तवे पे ही ना अच्छे से ग्राइंड करने की कोशिश की, लेकिन ये हुआ नहीं। फिर इसको मैंने डाल दिया एक कूटने वाले में और इसको अच्छे से कूट लिया। ये मसाला हमारा रेडी हो गया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, उसको मैंने डाल दिया तेल में फ्राई होने के लिए, थोड़ा सा जीरा डाल के। फिर उसके बाद मैंने यहाँ टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद ये मसाला डाल दिया, इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डाला और ये मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैंने फिर उसके बाद पानी डाल दिया। अब इसमें मैंने सूखे मसाले भी डाल दिए थे और ये ग्रेवी हमारी बड़ी अच्छे से बन गई थी, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया जितना मुझे चाहिए। तो उसके बाद इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका था, तो फिर मैंने आलू जो है अनइवन से क्रश करके डाल दिए। आज आलू की सब्ज़ी बन रही है और साथ में ही चपाती बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तो इतनी देर तक कुशाग्री भी आ गई किचन में और ये हमारी जो आलू की सब्ज़ी है बन के रेडी हो चुकी है। अब कुशाग्री बोलने लगी, मम्मा मैं तो पराठा खाऊंगी। तो मैंने सोचा चलिए आप ना, मैं करती हूँ ग्राइंड यहाँ पे आलू को। तो कुशाग्री बोलने लगी, नो मम्मा मैं करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर उसने ग्राइंडर लिया और बहुत ही प्यार से ना अच्छे से आलू को ग्राइंड किया। तो ये चीज़ें धीरे धीरे वो सीखने का क्रेज़ रखती है, तो मैं उसको लगा देती हूँ, ठीक है बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखो, ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने जो है उनके लिए पराठा बना रही थी, साथ में मैंने चाय बनाने रख दी। उसमें चीनी पत्ती डाल दिया था और उन्होंने यहाँ पे आलू को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, मतलब कद्दूकस कर लिया। फिर मैंने उसके बाद आटा गूँधा और आटा गूँधने में पूरा ध्यान रख रही हैं कि किस तरह से। वो तो बोलती है मुझे करने दो, पर मैंने कहा बच्चा अभी बहुत छोटे हो, बाहर गिरा दोगे। तो फिर मैंने उसके बाद आटा वाटा गूँध लिया था और उनके लिए बनाना तैयार किया पराठा। तो बस यहाँ पे उनका पराठा रेडी हो चुका है और इसी तरह से मैंने उनके लिए जो पराठे बनाए थे। और आफ्टर दैट मैं आ गई थी अब अपने रूम में। अब मेरे रूम में ना अब इतना वो हो जाता है ना, ये सर्दियों में तो बस रजाइयाँ कंबल हर जगह बिखरे पड़े होते हैं। सो मैंने सोचा चलिए जल्दी से करते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना कि एकाग्री के साथ ना थोड़ी सी मस्ती मुस्ती कर लेती हूँ। ये बच्चे कब बड़े हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद ये मस्ती हम नहीं कर पाएंगे इनके साथ। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि उनके साथ ना अभी थोड़ी थोड़ी अच्छे से मस्ती कर ली जाए। तो उनको मैं खूब तंग करती हूँ जब मैं बेड वगैरह बनाती हूँ ना, फिर उनको मैं इस तरह से पटक पटक के सॉफ्ट सॉफ्ट बेड के ऊपर और खूब उनके साथ मस्ती करती हूँ। और वो खुश भी बहुत होती हैं। फिर उसके बाद काफ़ी देर के बाद ना फिर वो चिढ़ने लगती हैं कि मम्मा नो ना 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 ऐसे करने लगती हैं। तो फिर मैंने उनके साथ खूब सारा खेल लिया। फिर उसको फिर उनको दूसरी साइड पे डाल के उनके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह ये डाल रही थी। तो ये जो गद्दे हैं ना, ये खिसक के आगे आ जाते हैं। तो बेड बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, मतलब काफ़ी दिन हो गए कि मैंने इस बेड को अच्छे से अरेंज नहीं किया था। तो सारे गद्दे वद्दे आगे पीछे हो जाते हैं, बस ये बच्चों के साथ साथ थोड़ा रहता है। फिर उसके बाद मैंने पूरा बेड ठीक किया। तो बस इसी तरह से मेरा बेटियों के साथ ये दिन निकल रहा है। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।